काली माता कैसे करती? काली माता कैसे करती? करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो, खड़े होके करो, खड़ी हो, खड़ी हो। काली माता कैसे करती? आंख बड़ी करो, आंख। अच्छा ये करो, ये डमरू हमारे पकड़े रहना, गिरना जाए। ठीक है, लो ये तुम ले लो, दे दे इसको, दे दे देते। लो अनन्या तुम ले लो। हाँ কি বলছি? কি কোথায়? না নাকো বাবা, চায় খাবো, पानी खाबो। बंगाली है ना? ये डमरू तो बहुत अच्छी है। ये लो तुम। हाँ चाय खाबो, पानी खाबो, हमारे प्राण खाबो। अब जाओ, तुम बहुत बजनी हो, सच में बहुत बजन है तुम्हारा। पिज्जा खाएगी? पिज्जा खाबो ना, ना खाबो। बिस्कुट खावे, चॉकलेट। काली माता आंखें कैसे करती हैं? आंख बड़ी करो। बस 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 बस, काली माता जाओ, अब जाओ तुम, कल आना, जाओ। भाई तुम लोग भी बैठ जाओ, हनुमान चालीसा का उपाय कर लो, ये तो नहीं जा रही है। हैं? ओहो, सफल हो गए, बहुत अच्छा, बधाई हो। ऐसे बैठी जैसे हमारी दादी हो गए। क्या है? तो तुम्हारी थोड़ी है, व्यासपीठ पे नहीं खाते हैं, झूठा नहीं करते। जाओ अपने घर, जाओ जाओ जाओ। चलो नारियल ले लो। अनन्या तुम्हें जाना है मम्मी के पास? नारद जी मिल गए बीच रास्ते में। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले भगवान को पाने के लिए भजन करने जा रहे। कहाँ जाओगे? वन में जा रहे हैं। ये तो बहुत वन है। हाँ है तो जा रहे हैं, माता जी ने कहा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इतना भयंकर जंगल है, इतना भयंकर वन है, वन में बहुत बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु जानवर रहते हैं, खा जाएंगे। तो मुस्कुराते हुए ध्रुव जी बोले महाराज जंगल में मारने वाले खाने वाले जानवर रहते हैं तो बचाने वाला परमात्मा भी तो रहता है। कितना गजब का जवाब है, बचाने वाला परमात्मा भी तो रहता है। लेकिन हम लोग गांव का कोई आदमी धोखे से कह दे उस गली से मत निकलना, भूत रहता है, और किसी दिन अकेला और रात में निकलना पड़े उसी जगह से, इतना हनुमान चालीसा याद आता। और जब ये वाली चौपाई आवे भूत पिशाच निकट नहीं आ,
तो इतनी जोर से बोलता कि पूरी नसें लगा के बोलता और धोखे से कपड़ा फंस जाए। अरे मार पसीना, सीधा घर पे 3 दिन बुखार। बोले क्या? बोले पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे भाई उल्लू नाथ, हलवा नाथ, गांव के झूठे आदमी ने झूठी बात कह दी कि भूत रहता है और तुमने मान ली। अरे पागल, कई वर्षों से हमारे महात्मा, वेद पुराण, संत और ग्रंथ कहते आ रहे हैं कि कंकड़ कंकड़ में परमात्मा रहता है, पर भूत पर भरोसा हो जाता, भगवान पर भरोसा नहीं होता है। भूत पर हो जाता, भगवान पर नहीं होता। ये विचित्रता है, यही हम समझाना चाह रहे। यदि वहां खाने वाला, चिपकने वाला भूत शमशान में रहता तो बचाने वाला भूतनाथ भी रहता है? भूतनाथ भी तो वहीं रहते। भगवान भोले बाबा का एक नाम है भूतनाथ, भूतों के। तो एक बात बताओ, नौकर मालिक की बात मानेगा कि मालिक नौकर की बात मानेगा? नौकर मालिक को डरेगा कि मालिक नौकर को डरेगा? बोलो बोलो बोलो। तो भूत भोले बाबा को डरेंगे कि भोले बाबा भूतों को डरेंगे? बोलिए। तो जब भूतनाथ तुम्हारे साथ हो तो क्या करेगा भूत? हमसे लोग पूछते कि आप शनिवार को दरबार लगाते, बहुत भूत आते, डर नहीं लगता? बहुत लोग हमसे पूछते डर नहीं लगता? हम कहा काहे का डर? ये है भूत, हमारे पास है राम जी के दूत। अब काहे का डरना? तो कितना गजब का तार्किक जवाब ध्रुव जी ने दिया। नारद जी ने कहा बेटा वहां पर जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु जानवर रहते, खा जाएंगे। ध्रुव जी बोले गुरु जी अगर मारने वाले खाने वाले जानवर रहते तो बचाने वाले परमात्मा भी तो रहते। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। गाओ गाओ गाओ। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब नारद जी चेक कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की भक्ति बड़ी कमजोर होती। एक चेला हमारे पास आया, बोले गुरुजी हम तो 4 दिन हो गए आप मिले नहीं, हमारी तो श्रद्धा कट गई, हट गई। हमने कहा इतनी कमजोर श्रद्धा का हम करेंगे भी क्या? जो 4 दिन में हट गई तुम्हें जल्दी चली जाना चाहिए, ना जाओ और जो श्रद्धा बची हो हमें बताओ। सो हम बिल्कुल ही हाँ सीताराम है। अरे भाई एक बात बोले, श्रद्धा कई लोगों की बड़ी कमजोर होती, भक्ति भी 100 काम हो जाए एक ना हो। हम कहेंगे जरा एक सफेद कागज लाओ, वाइट कागज लाओ। हमको एक बात याद आ गई किसी की, वो हम तुम्हें बताना चाह रहे, तो वो तो बताएं। वाइट कागज है एकदम प्लेन, देव जरा। हाँ है पेन दो। कोई भी दो, कोई। ये देखो जरा, ये कैमरा नजदीक लाओ, पैसा पूरा ले लेना। ये देखिए पहले आप लोग, ये क्या है देखिए, हैं? कागज है। अच्छा अब ये देखिए, हमने यहां पेन चलाया है, क्या है? तो मैं ये छोटा सा बिंदु दिख गया, पूरा कागज नहीं वाइट दिख रहा है। अगल बगल कितना सफेद है ये तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन एक छोटा सा दाग है वो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। बात समझ आई तुमको? सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन तुमको अपनी एक समस्या, 100 काम परमात्मा ने कर दिए वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे, पर एक काम तुम्हारा परमात्मा ने नहीं किया, तुम उसको पकड़ कर रह गए। बगल में वाइट भी तो है पर वो नहीं तुम्हें दिखाई पड़ रहा, लेकिन ये बिंदु की सबकी नजर इस बिंदु पर है, इस पर है नजर। बालाजी ने तुम्हारे अनेक काम कर दिए, उसको तुमने नहीं पकड़ा है, लेकिन केवल एक काम ये वाला नहीं किया, इसको ही तुमने पकड़ लिया है। यही सठता है मेरे पागलों। ये तो हमने उदाहरण के लिए समझाया। हम कहना ये चाह रहे,
भगवान से कभी खिन्न ना हो। भगवान तो सर्वत्र हैं। हम लोगों की भक्ति कई बार ना बहुत छोटी होती है, छोटी सी श्रद्धा में टूट जाती। नारद जी देखना चाह रहे, ध्रुव जी चलो आप जाना चाह रहे हैं, पर एक बात बताओ, एक बात और हम पूछना चाहते हैं। क्या कहीं इसलिए तो नहीं जा रहे कि तुम्हारी सौतेली माँ ने कुछ कह दिया? ध्रुव जी कहते, भगवान माँ ने नहीं कहा, माँ ने तो हमें रास्ता दिया है और हमारी माँ ने भी आज्ञा दी, इसलिए हम जा रहे हैं। अच्छा कौन सा भजन करोगे? बोले ये तो आप बताओ, आप संत हैं, आप महापुरुष हैं। और गुरु जी ने ज्ञान दिया। अब नारद जी ने मंत्र दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंत्र मिला और नारद जी ने कहा कि जाओ, कहाँ? जहां आप गुरु आज्ञा करो हम वहां जाएंगे। नारद श्री देवर्षि नारद जी की बात मान करके ध्रुव जी गए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यमुना जी के किनारे पहुंचे। मधुपुरी मथुरापुरी मधुपुरी के पास यमुना जी के किनारे पहुंचे। वहां यमुना जी में स्नान करके भजन करना, गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी ने भजन किया। अब जरा दूसरी बात इस कथा में समझना, भक्ति कैसे करनी चाहिए ध्रुव जी से सीखो। कई बार हम लोग ना बड़ी बड़ी कथाएं सुनकर, कोई बड़े महापुरुष की बात सुन के ना मन में लगने लगता बस अब आज से तो हम 20 माला करेंगे, और 2-4 दिन तो खूब गोमुखी रहती, माला रहती, और 5वें 6वें दिन गोमुखी तकिया के नीचे, मोबाइल हाथ में। इसको हमारी भाषा में कहते हैं नई नई भक्ति 9 दिन, घिसी पिटी 10 दिन। नई नई जो भक्ति होती ना 8-9 दिन, जैसे घरवाली से पहले जब पहला ब्याह होता ना, पहला का सबका पहले ही होता है, कुछ लोगों का दूजा होता है, तो जब शादी होती ना तो नई नई लुगाई चंद्रमुखी लगती है, लेकिन 2-3 साल बाद वो भद्रमुखी लगने लगती है। लेकिन जहां 7-8 साल गुजरे और पंजा पप्पू हो गए तो वो ज्वालामुखी नजर आती है। तो भक्ति में तो खैर ये बात अलग है, पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका भजन नित्य बढ़ता है, ऐसे भी भगत हैं। पर ऐसे भी भगत हैं कि जो लोगों को देखकर, गुरुजी की कथा बता सुनकर थोड़ा टीका वीका लगाएंगे, 4-5 दिन माला लेंगे, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। फिर धीरे 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 आज बुखार का बहाना, आज सिर दर्द का बहाना, कल नींद का बहाना, परसों साफ खत्म, पूरी भक्ति खत्म। पर नारद जी की आज्ञा मानकर ध्रुव जी ने जो भक्ति की वो सीखो। कई बार एक बात और होती, कई बार ना लोग कथा सुन के कठोर व्रत ले लेते, वो होता नहीं। राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। क्यों? वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता